अगर तुम्हारी वासना नष्ट नहीं हुई तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग किस काम में आया? मरने के पश्चात तो कुत्ता बिल्ली भी मुक्त हो जाते हैं शरीर और शरीर की वासनाओं से। साधक तो वही जो जीते जी मर जाए, जीते जी वासना को मिटा दे, जीते जी परम पद में स्थित हो जाए, वही साधक है। ये विषय की महान शक्ति बड़े बड़े ज्ञानी भक्त और विद्वान को भी भ्रष्ट कर देती है। इसलिए सावधान रहना, कभी अभिमान मत कर लेना कि मेरा विषय क्या बिगाड़ सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को भी देखो, मछली के मैथुन को देख के महाराज जल समाधि में बैठे हुए, जल को स्तंभित करके वहां समाधि में बैठे हुए महाराज सौभरी जी, मानधाता महाराज की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। बहुत सावधान रहने। बाबा कह रहे हैं ये विषय की शक्ति महान है, ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो। जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूं, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। विषयों की ओर से सावधानी रखो, कभी असावधान मत हो। सर्वदा भगवदाकार वृत्ति रखो और विषयी पुरुषों से दूरी बना के रखो। तुम्हारा शरीर प्रारब्ध के अधीन है, उसकी आवश्यकता प्रारब्ध देगा या प्रभु देंगे, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी। चित्त को देखते रहो, ये भगवदाकार की तरफ हो रहा है या विषयाकार की। अगर एक बार भी विषयाकार हो रहा तो क्यों हो रहा, क्या गलती हुई? आपका देखना, आपका संग, आपका सुनना, आपका भोजन, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? कैसे हो गई ये विषयाकार? कैसे हो गई वृत्ति? विषय का स्फुरना होना बात अलग है, विषयाकार कैसे हो गई? आप सुधार करो। एक मन है, ये जब भगवदाकार हो जाएगा तभी आपकी पूर्णता होगी, तभी आपकी सिद्धि होगी। यही साधु की शोभा है, विषय त्याग, विषय संग त्याग, विषय चिंतन त्याग। हा, कैसे ये शोभा है साधु की, विषय त्याग, विषय संग त्याग, विषय चिंतन त्याग। संपूर्ण इंद्रियों का राग